मुरली की धुन प्यारी आय गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मन के मधुबन में मन के मधुबन में रास बचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया कुलवंत वत्सल भगवान की। कुंती मैया ने भगवान से विपत्ति मांगी और चरण पकड़ करके बोली, हे गोविंद, अब जब बुआ से प्रेम है और देना ही चाहते हो तो कुछ दिन मेरे घर और रुक जाओ। तो भगवान रथ से उतर करके फिर बुआ के यहाँ चले गए। अब भगवान देखते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडव जीत तो लिए हैं और युधिष्ठिर राजा भी बन गए हैं, पर युधिष्ठिर जी का ना मन राज करने में लग रहा है, ना वो प्रसन्न चित्त रहते हैं, दुखी दुखी से रहते हैं, हमेशा कुछ सोचते रहते हैं। भगवान पकड़े युधिष्ठिर जी को, बोले, युधिष्ठिर भैया हमें बताइए तो आपको कष्ट क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, कृष्ण ये बताओ, मैं आज राजा बना हूं तो कैसे राजा बना हूं? ऐसी राज सिंहासन का क्या महत्व जो अपने पूरे कुल को नष्ट कर दिया, अपने पूरे वंश को मार करके जिस गद्दी पर बैठे, ऐसे राजा बनने का क्या मतलब है? मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए गोविंद। भगवान बहुत समझाते हैं युधिष्ठिर भैया को, युधिष्ठिर जी नहीं मानते। क्योंकि युधिष्ठिर भगवान की बात क्यों नहीं मानते? युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं, वो भगवान नहीं मानते हैं अभी। इसीलिए वो उनको लग रहा है कि मेरा छोटा भाई समझा रहा है, इसीलिए वो मानते नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मेरा तो मन नहीं लगता है, मैं अपने ही भाइयों को मार करके, अपने गुरुजी को मार करके, पितामह को मार करके, इन सब की हत्या करवा करके इस राज सिंहासन पे बैठा हूँ। हे गोविंद, मुझे ऐसा राजा नहीं बनना है। जब भगवान समझे कि ये नहीं मानेंगे मेरी बात, तो पांचों पांडवों को, पूरे परिकर को लेकर के द्रौपदी और मैया कुंती के साथ कहां पहुंचे? वहीं कुरुक्षेत्र में, जहां बाणों की सैया पर भीष्म लेटे हैं। पितामह भीष्म के पास पहुंच करके पांडवों को आगे कर दिए, भगवान पीछे खड़े हो गए, प्रणाम किए और प्रणाम करके भगवान पीछे से बोलते हैं, पितामह ये युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इस युद्ध में जितनी भी मृत्युएं हुई हैं, इन सब का कारण मैं हूं, मुझे राजा बनाने के लिए इन सब का वध किया गया है। तो पितामह आप बताइए कि उस युद्ध में कौन किसका वध किया है? भीष्म पितामह समझाते हैं, पुत्र युधिष्ठिर, आपने नहीं देखा पर मैं देखा हूं। उस युद्ध में ना मैं किसी को मारा, ना तुम किसी को मारे, और ना अर्जुन के गांडीव से कोई मरा। पूरे 17 दिन के युद्ध में सिर्फ एक ही मारने वाला था, एक ही बचाने वाला था। अगर कोई बच रहा था तो उसके सामने सुदर्शन खड़ा था, और अगर कोई मर रहा था तो उसका गला सुदर्शन काट रहा था। हम लोग तो सिर्फ एक निमित्त थे। मेरी दृष्टि से देखो तो सिर्फ करने कराने वाले जो आपके पीछे ये छुप के खड़े हैं, यही किए हैं। हम और तुम तो सिर्फ एक पात्र थे, नाटक कर रहे थे, कर तो सब ये रहे थे। युधिष्ठिर को बातें समझ में आने लगी और बहुत सा ज्ञान दिए भीष्म जी। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा भगवत स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्य सयोगतः। दान धर्म बताए, राज धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान
विभागसा, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, ये सारे ज्ञान दे करके युधिष्ठिर को संतुष्ट किए हैं भीष्म जी। अब बोले युधिष्ठिर, जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था आज वो समय आ गया है। क्या? आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आज से देवताओं की निद्रा खुलेगी, आज से स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। देखो क्या है, सगुणोपासक मोक्ष न लेनी। जो सगुण की उपासना करते हैं, रामकृष्ण के भक्त हैं, वो कभी मोक्ष की कल्पना नहीं करते हैं, क्योंकि मोक्ष होगा तो ऊपर कौन मिलेगा? नारायण मिलेंगे, रामकृष्ण नहीं मिलेंगे। बार बार यहीं आकर के भगवान की उपासना करना चाहते हैं। तो बोले आज से स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं, देवता मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पुष्पों का हार लेकर के। अब ऐसा करिए, आप लोग थोड़ा साइड में हट जाइए और ये जो आपको लेकर के आए हैं इनको मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। भगवान आगे आए, बोले जी पितामह कहिए। बोले कहना नहीं है, बगल में नहीं, इधर आइए, खड़े होइए मेरे सामने। अब पितामह जी कैसे हैं, किस अवस्था में हैं? बाणों की सैया पर पितामह लेटे हैं, और उनके अगर सामने खड़ा होना है तो कहां खड़ा होना पड़ेगा? कोई लेटा है तो अगर वो लेटे लेटे किसी से वार्ता करे तो वार्ता करने वाले को कहां खड़ा होना पड़ेगा? उसके पैरों के पास। भगवान चुपचाप जो है गए, हाथ जोड़ करके सर नीचे करके भीष्म पितामह के पैरों के पास खड़े हो गए और बोले जी पितामह कहिए क्या कह रहे हैं? बोले गोविंद, मैं कहूंगा लेकिन ऐसे नहीं कहूंगा। क्यों? मुझे ये छवि नहीं देखनी आपकी। फिर बोले एक बार अपनी वो टेढ़ी टांग करके और मुस्कुरा करके खड़े हो जाइए तो फिर मैं अपनी बातें रखूं। भगवान जो है अपने पैर टेढ़े किए मुस्कुराने लगे हैं। अब भीष्म पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। हे गोविंद, मेरी एक पुत्री है। भीम पीछे खड़े थे, भैया ये तो मतलब अखंड